नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार के पीएलए निवासी भावेश खियालिया अपने ताऊ चाचा के बाद एक ही परिवार से दूसरे प्रयास में यूपीएससी में 46वीं रैंक हासिल कर गांव व परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने यह उपलब्धि दूसरे प्रयास में प्राप्त की है। उन्होंने HCS में 12वीं रैंक हासिल कर परिवार, गांव व क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। भावेश खियालिया ने बताया कि बगैर कोचिंग के लिए उन्होंने हिसार में घर पर रहते हुए 15 से 16 घंटे नियमित रूप से पढ़ाई की और सफलता हासिल की है। मूल रूप से भिवानी के तहसील तोशाम के गांव झावरी निवासी भावेश खियालिया के ताऊ या युद्धवीर सिंह खियालिया 1983 में HCS चयनित हुए थे और उसके बाद उनके चाचा राजेश खियालिया भी 1999 में HCS चयनित हुए। लगभग 24 साल बाद एक बार फिर भावेश खियालिया ने यूपीएससी में 46वें रैंक के साथ चयनित होकर अपने परिवार व गांव का परचम लहराया है। नमस्ते। 46वां रैंक आया है मेरा इस साल सिविल सेवा में। पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी मैं सिलेक्टेड था। उसके बाद पिछले साल की यूपीएससी में मैं IRS में था, इनकम टैक्स में, और इस साल मैंने दिया है यूपीएससी। मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इसमें 46th रैंक मुझे मिली है। जी, ग्रामीण क्षेत्र से ही है। मेरे माता पिता दोनों ही वहाँ पे। मैं खुद तो शहर में ही पला बड़ा, पर गांव से ही जुड़ा रहा था। तो क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सा स्ट्रक्चर है तो गांव में आना जाना लगा ही रहता था। पर अदरवाइज शहरी क्षेत्र से था। मेरे माता पिताजी मेरे कॉलेज प्रोफेसर थे और कॉलेज प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मदर मेरी संस्कृत की टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, और उनने भी VRS ली थी 2021 में, ताकि मेरी तैयारी अच्छे से करवा सकें। ये सब उन्हीं का योगदान है। मैं तो यहाँ पे एक बैठा हूँ, आपको बस दिख रहा हूँ, एक फल दिख रहा है उनकी मेहनत का। बीज उनने बोए, पानी उनने दिए, दिन रात दिहाड़ी उनने करी है। सब कुछ योगदान उन्हीं का है। मेरे से भी ज़्यादा कर्मठ तरीके से वो डेडिकेटेड तरीके से लगे हुए थे, और आज शायद मेरे से भी ज़्यादा चिंता थी उन्हें रिजल्ट से पहले और मेरे से ज़्यादा खुशी रिजल्ट के बाद। योगदान, श्रेय सब कुछ उन्हीं का है। जी, मैंने BA इन सोशल साइंसेस किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से। उसके बाद MA मेरा JNU में हो गया था, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पर मैंने किया नहीं। मैं जैसा मेरी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 नावों का सवार बनना उचित नहीं है। तो मैंने ग्रेजुएशन करी है। उससे पहले मैं हिसार में ही पढ़ा हूँ। 12वीं मैंने गाँव के स्कूल से करी है, और ग्रेजुएशन के बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस हैदराबाद से है। उनसे पहले 280वां रैंक आया था, और उनके आने के बाद 46वां रैंक आया है। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, एक इमोशनल लेवल पे, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे। मेरे ही सब्जेक्ट की हैं, अपने आप में वो बहुत विदुषी हैं। लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने BA ऑनर्स की है पॉलिटिकल साइंस में। तो मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो समझा देती थी। कोई डाउट है मुझे, वो उसे ठीक कर देती। डिस्कशंस करते थे हम कॉन्सेप्ट्स, और उससे साफ होते थे। और एक इमोशनल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो सब तरीके से ही, उसके बिना भी ये सफलता संभव नहीं थी। निराशा तो इतनी नहीं थी, उस समय भी खुशी हुई थी कि एक बहुत अच्छी IRS भी अपने आप में एक बहुत अच्छी सर्विस है। देश के भले में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जो समाज सेवा का उद्देश्य लेके तैयारी शुरू करी थी, ये था कि इससे भी मैं समाज सेवा तो कर ही सकता हूँ, जन कल्याण कर ही सकता हूँ। पर यह था कि अगर मैं और अच्छे से, जिसके लिए मुझे लगता है कि मेरा जो एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा उचित, मेरा व्यक्तित्व इसके लिए उचित है, IAS के लिए, तो मेरी ये था कि तैयारी और मेहनत निरंतर रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं पिछले साल भी खुश था, और इस साल और मेहनत करी और ज़्यादा खुश। देश के लिए संपूर्ण से भी ज़्यादा समर्पित कि सत्यमेव जयते गाना काफ़ी सुनता हूँ मैं, तो उसके अंदर जो शब्द हैं कि काटो मुझे तो तू बहे, हो सुर्ख रंग हर धार का। देश के लिए इस लेवल का समर्पण होना चाहिए। मैं कहता हूँ तभी आपको सिविल सेवा में आना चाहिए, क्योंकि जो पावर है, जो लोग आप में भरोसा करते हैं, जो सरकार ने आपको पावर दी है, आप इतना भला कर सकते हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, एक जुझारूपन जो होता है, और देशभक्ति, इन सभी का जो निचोड़ है वो अपने करियर में निकालना है। जी, वैसे तो ऐसे सभी देते ही हैं गाइडेंस, पर एक जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको खुद से ईमानदार रहना होगा। ये बहुत लंबी तैयारी है, बहुत कठिन है, जटिल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गुमराह हो जाते हैं, खुद ही के बहाने लगाने लग जाते हैं, इधर उधर के कारण गिनाने लग जाते हैं कि लक नहीं था, यूँ था, वो था। अगर आप खुद से ईमानदार रहेंगे पूरी तैयारी के दौरान,
तो आप अपनी कमियां हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आप उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और निरंतर आप ना ही इस एग्ज़ाम में बट अपने जीवन में भी अगर आप स्वयं से ईमानदार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सक्सेसफुल भी होंगे और खुश भी होंगे। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ये बहुत ही प्यारा शहर है, ये बहुत अपनेपन का शहर है और भगवान ने चाहा अगर मुझे यही कैटर मिला तो मैं यहाँ पे अफसर बन के आना चाहूँगा। इस शहर ने मुझे इतना दिया, शिक्षा दी, इस हिसार की धरती ने मुझे पाला पोसा है, मेरे व्यक्तित्व को सींचा है। तो हिसार के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं अपना जीवन, अपना समय समर्पित कर सकूँ। लास्ट ईयर इसका 280 रैंक था, IRS इनकम टैक्स था, ये अंडर ट्रेनिंग था तो इसने छुट्टी ले ली। लास्ट ईयर इसका HCS में भी 23 मार्च को इसने ज्वाइन किया था, बाद में इसने 7 नवंबर को रिजाइन कर दिया और 10 नवंबर को उसने IRS इनकम टैक्स में ज्वाइन किया था। उसी दिन उसने छुट्टी ले ली थी, वो अपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। +2 में तो ये मुलाड़ स्कूल से था। +2 के बाद ये टीस हैदराबाद अपनी ग्रेजुएशन करने गया था। 2020 में अप्रैल में इसने अपनी ग्रेजुएशन की थी। कोविड के कारण इसका MA वैसे तो JNU में हो गया था, हमने भेजा नहीं। डिग्री के बाद दी थी इसने। वैसे तो ये टैलेंटेड पहले से ही। +2 में जब इसका आर्ट्स का डिसाइड किया तो इसका IIT चेन्नई में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में हुआ, JNU में फॉरेन लैंग्वेजेस में हुआ, कलेक्ट के थ्रू इसका लॉ में भोपाल हुआ और ये सेंट्रल एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम था, उसमें भी इसने देश को टॉप किया था। बाद चला गया अपनी BA ग्रेजुएशन करने के लिए, BA इन सोशल साइंस। इसका एग्ज़ाम जो है 22 में हुआ था और 22 में जब एग्ज़ाम हुआ इसका अगस्त में प्रीलिम हुआ था और 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को इसका मेन एग्ज़ाम हुआ था और 5 फरवरी 2022 को 23 को इसका सिलेक्शन हुआ था और 23 मार्च 2023 को इसने एज एन HCS अफसर ज्वाइन किया था। तो मैं तो प्रिंसिपल रिटायर हुआ गवर्नमेंट PG कॉलेज शिवानी से और मेरी जो ये वाइफ है ये संस्कृत टीचर रही हैं और 2021 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। बेटा घर आ गया था तो प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए इनके 6 साल अभी बाकी थे, तो हमने ये निर्णय किया कि भी क्यों न 6.5 साल क्यों नहीं इसकी प्रॉपर तैयारी की जाए। तो ये माँ का रोल ज़्यादा है, बल्कि मैं तो स्पष्ट हूँ कि भाई 2022 तक ये जो बना इसमें अहम भूमिका मेरी वाइफ की थी। वो तो घर पर ही रहे, इसका ऊपर कमरा था तो हम कोशिश करते थे अलग अलग रहे, इसकी केयर इसकी माँ करती थी। जो भी निर्धारित इनहिबिशंस अपनानी होती है या कोविड के जो मेजर्स अपनाने हैं ये बहुत बखूबी निभाती थी। मैं चौधरीवास गवर्नमेंट स्कूल से रिटायरमेंट ली थी, मैंने BRS ली थी और बचपन से ये काफ़ी होनहार रहा है, बहुत सिंसियर था अपने काम के प्रति भी और माँ बाप का जो कहना मानना है वो उस तरीके से भी। और खेल कूद में भी ये पूरा हर खेल में ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ऑलराउंडर ही था, एक तरह से ये सारी तरह के गेम खेलता था, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, तो ये ऑलराउंडर ही था और सिंसियर तो रहा ही है। कहते हैं कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो बिल्कुल कहावत इसने सच करी है। देखो मैं तो एक एज ए मदर मैंने BRS भी इसीलिए ली कि भाई बच्चा पीछे से मेरे को ये चिंता रहती थी खाना खाया है नहीं खाया है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सा हालांकि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी क्योंकि मेरे को पता था ये सिंसियर है, लेकिन मेरे को ये रहता था कि ये कई बार खाना नहीं खाता था। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, एक ही बच्चा हमारा और ये यदि लायक बन जाएगा, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, वो वाली कहावत भी दिमाग में रहती थी। तो मुझे लगा कि BRS ले लेनी चाहिए और इसको उस बात का काफ़ी फ़ायदा भी मिला है, इसको बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे कई बार पढ़ने का मन नहीं करता इसका तो ये मेरे पास आ जाता, ऐसे ही मैं इसको कोई ना कोई किस्से सुना देती। अखबार की मैंने काफ़ी सारी कटिंग GK की भी वो मैं लगा के रखती थी, इसे पूछती रहती थी, जब भी ये मेरे को मिलता मैं इसे पूछ लेती थी। है बस मैंने देखो मेरा बचपन से ये था कि मेरा जो भी मेरा बेटा है ये खूब लायक बने